दुनिया के हर कोने में कुछ न कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियों और किंवदंतियों में ही सुनते हैं। कुछ जगहें इतनी भयानक और रहस्यमयी होती हैं कि वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। ऐसी ही एक जगह थी कालघाट जंगल, जहां एक खतरनाक और भयानक प्राणी का वास था जिसे गांव वाले प्रेडेटर के नाम से जानते थे। इस प्राणी की कहानियां सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। यह नरभक्षी प्रेडेटर जंगल में घात लगाकर बैठा रहता था और अपने शिकार पर अटैक करके उसे बेरहमी से चीर-फाड़ कर खा जाता था। कालघाट जंगल भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित था, जो सघन पेड़ों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस जंगल के बारे में सबसे पहली बात जो सामने आई थी, वह थी वहां से लोगों का गायब होना। सालों से इस जंगल में जो भी गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। यहां तक कि अनुभवी शिकारी और योद्धा भी इस जंगल से लापता हो गए थे। जंगल के आसपास के गांवों में यह अफवाह फैल गई थी कि जंगल में कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है जो लोगों को निगल जाती है। कोई इसे दानव कहता था तो कोई इसे जंगल की आत्मा। लेकिन सबसे ज्यादा डर जिस प्राणी का था, वह था प्रेडेटर, एक नरभक्षी प्राणी जो किसी भी इंसान को शिकार बनाकर उसे मार डालता और खा जाता था। प्रेडेटर के बारे में पहली बार चर्चा तब हुई जब गांव के एक परिवार का व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने गया और फिर वापस नहीं लौटा। रामलाल नाम का यह व्यक्ति रोज जंगल में काम करता था और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाता था। एक दिन जब वह जंगल के गहरे हिस्से में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे पेड़ों के बीच से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह घबराया हुआ इधर-उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक से उसके सामने एक बड़ी छाया उभरी। उस छाया का आकार किसी मानव जैसा था, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई किसी इंसान से कई गुना ज्यादा थी। रामलाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह छाया तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसने रामलाल पर हमला कर दिया। अगले दिन गांव वालों ने रामलाल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें केवल उसके शरीर के कुछ टुकड़े मिले। उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं और उसका मांस बुरी तरह से चीर-फाड़ कर बिखरा पड़ा था। गांव के लोग इस मंजर को देखकर सन्न रह गए। इस घटना ने जंगल के बारे में डर और खौफ को और बढ़ा दिया। कालघाट जंगल के बारे में कहानियां फैलने लगीं और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यह प्राणी कौन है जो इतनी बेरहमी से इंसानों को मार रहा है। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक अलौकिक शक्ति है जो जंगल की आत्मा की तरह काम करती है। वहीं कुछ लोग इसे कोई प्राचीन राक्षस मानते थे जो सदियों से जंगल में छिपा हुआ है। लेकिन प्रेडेटर को लेकर जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह थी उसकी गति और शक्ति। प्रेडेटर न सिर्फ तेज था, बल्कि इतना शक्तिशाली भी था कि वह अपने शिकार को एक ही झटके में खत्म कर सकता था। उसके शरीर की संरचना किसी जानवर जैसी थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता इंसानों से भी कहीं ज्यादा थी। वह हर एक चालाकी से अपने शिकार को जाल में फंसाता और फिर अचानक से हमला कर देता। गांव के कुछ बहादुर लोगों ने ठान लिया कि वे इस प्रेडेटर को खत्म करेंगे। वे जानते थे कि अगर इसे नहीं रोका गया तो एक दिन पूरा गांव इसकी चपेट में आ सकता है। इसे अभी ही 7 से इस अभियान की अगुवाई गांव के मुखिया शेर सिंह ने की, जो एक अनुभवी शिकारी और योद्धा था। शेर सिंह ने अपने साथ कुछ सबसे योग्य और बहादुर लोगों को लिया, जिनमें उसके बेटे विक्रम और उसके 2 साथी भीम और करण भी थे। ये सभी लोग शिकारी थे और जंगल में शिकार करने का उन्हें अनुभव था। लेकिन इस बार उनका सामना किसी साधारण शिकार से नहीं, बल्कि एक खतरनाक नरभक्षी से था। वे सभी अपने हथियारों और कुछ जरूरी सामानों के साथ जंगल के भीतर घुस गए। वे जानते थे कि यह मिशन बेहद खतरनाक है, लेकिन वे गांव को इस प्राणी के आतंक से मुक्त करना चाहते थे।
जंगल के भीतर घुसते ही शेर सिंह और उसके साथी सतर्क हो गए। जंगल के चारों ओर की हरियाली और अजीब ध्वनियां उन्हें और भी ज्यादा भयभीत कर रही थीं। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वे किसी को देख नहीं पा रहे थे। कुछ घंटों बाद उन्हें एक जगह कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। ये निशान किसी जानवर के पंजों के थे, लेकिन इतने बड़े और खतरनाक थे कि वे इसे पहचान नहीं सके। शेर सिंह ने कहा, यह वही प्रेडेटर के पंजों के निशान हैं। हम उसके करीब हैं। ठीक यहाँ है। शेर सिंह और उसके साथी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। पेड़ों के बीच से एक भयानक चीख गूंजी और फिर एक तेज गति से प्रेडेटर उन पर हमला करने के लिए दौड़ा। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका शरीर विशालकाय था। अन्यथा शेर सिंह और उसके साथी तुरंत अपने हथियार निकालकर तैयार हो गए। भीम ने प्रेडेटर पर गोली चलाई, लेकिन प्रेडेटर इतनी तेजी से हिला कि गोली उसे नहीं लगी। इसके बाद प्रेडेटर ने भीम पर हमला किया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि भीम के शरीर की हड्डियां चटक गईं और वह तुरंत मारा गया। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और प्रेडेटर पर हमला किया, लेकिन वह भी असफल रहा। प्रेडेटर ने उसे भी जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन को अपने नुकीले दांतों से काट दिया।